तो इस तरह का इसका कलर बन जाएगा। और बाकी ये क्रीम की तरह ही बनी है। इस तरह से लेना, इस तरह से लगेगी आपको, और जैसे ही आप इसको मसाज करोगे तो ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी। और बिल्कुल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। बहुत बार आपके कमेंट्स आते हैं कि पिगमेंटेशन के लिए कोई उपाय बताइए, फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जो जल्दी से हमें रिजल्ट्स दे। तो आज आपके लिए एक बहुत पावरफुल रेमेडी, एक क्रीम हम लोग बनाएंगे जिसकी मदद से आपकी ये जो झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं फेस के ना, वो बहुत हद तक लाइट हो जाते हैं। हफ्ता भर आप यूज़ करोगे तो आप देखोगे रिजल्ट्स। बाकी जब आप रेगुलर इसे महीना भर यूज़ करोगे, देखिए एकदम से नेचुरल चीज़ें रिजल्ट्स नहीं देती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ 100% वो उसे क्योर करती है। तो लगभग 3 महीने तक आप रेगुलर इस क्रीम को बना सकते हो, लेकिन इकट्ठी बना करके नहीं रखनी है। आपने इसे हफ्ते भर के लिए बनाना है, फिर दोबारा हफ्ते भर के लिए, क्योंकि देखिए जो चीज़ें हम खुद से घर पे तैयार करते हैं तो उनमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव नहीं होते, केमिकल्स नहीं होते, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर आप उनको रखते हो तो वो ख़राब हो सकती हैं। हफ्ता भर काफ़ी होता है, आप उसे फ्रिज में रख सकते हैं, बाहर तब भी नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। और रोज़ रात को सोने से पहले आप अफेक्टेड एरिया पे भी लगा सकते हो। पूरे फेस पे लगाते हो तो आपके फेस की ड्राइनेस चली जाएगी, रंगत आपकी साफ होती है, चेहरा एकदम साफ हो जाता है। तो टैनिंग की समस्या है, चाहे से झाइयाँ, झुर्रियाँ, किसी भी तरह की समस्या है ना, हर तरह की समस्या को ये ट्रीट करती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो आपके एक तो आपकी स्किन को लाइट करते हैं, साथ ही साथ लाइट करते हैं तो जो दाग धब्बे है ना, जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बे, क्योंकि जो झाइयाँ होती है ना हमारी, तो वो भी जिद्दी दाग धब्बे होते हैं जिसपे हम बहुत चीजें अप्लाई भी करते हैं। तभी तो आपके कमेंट्स आते हैं कि भाई जल्दी से कोई उपाय आप बताइए जो कि रिजल्ट्स दे। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ एकदम से तो रिजल्ट नहीं मिलते केमिकल की तरह, लेकिन हाँ इनके कोई नुकसान नहीं होते हैं। जैसे केमिकल्स आप यूज करोगे 2-4 दिन के लिए तो आपको बेनिफिट लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपकी स्किन जलना शुरू हो जाती है और भी आपको स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो वो चीज़ नहीं होती है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप ये चीज़ें रेगुलर यूज़ किया कीजिए। जैसे आप मेरी स्किन को भी देखते हैं, आप पूछते हैं, तो देखिए मैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ वही चीज़ें अपनी स्किन पे भी यूज़ करती हूँ। एंड रेगुलर इतने टाइम से जब मैं ये नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ कर रही हूँ ना, तो बस स्किन खुद ब खुद साफ सुथरी होती जा रही है। और मजे की बात यह है कि स्किन से एज का भी पता नहीं चलता, मतलब इतनी यंग बनी रहती है हमारी स्किन। तो आपने भी केयर करनी है। चलिए अभी जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से आपने इस क्रीम को तैयार करना है। देखिए, तो इस क्रीम को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आपको लेना है आलू, कच्चा आलू। कच्चे आलू में पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा भी कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स भी पाई जाती हैं, विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन ई पाई जाती है, आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो बहुत सारे पोषक तत्वों का ये भंडार होता है। तो आपको लेना है कच्चा आलू, एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है। एंड साथ में आपको क्या लेना है, आपको लेना है बीट रूट, चुकंदर। चुकंदर में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और फेस के जो दाग धब्बे हैं ना उन्हें लाइट करने की इसमें पावरफुल कैपेसिटी होती है, क्योंकि इसमें हर वो पोषक तत्व पाए जाते हैं। आयरन भरपूर मात्रा में होता है जिसकी वजह से आपके चेहरे पे ब्लड फ्लो को ये इंक्रीज करता है और प्रॉब्लम को डीपली जाकर के क्योर करता है। अगर आप चुकंदर का ये जूस यूज करते हो ना, तो आपकी स्किन पे जो नेचुरल एक लालिमा होती है ना वो बनी रहती है। तो आपको क्या करना कि जितना टुकड़ा आपने चुकंदर का लिया है उतना ही अपने आलू का लेना है और दोनों को ग्रेटर की मदद से आपने ग्रेट करना है और उसका रस निकाल लेना है कॉटन की मदद से, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। या फिर मिक्सर जार में, देखिए जो छोटे टुकड़े पिसेंगे नहीं, फिर आपको पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है। पानी आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो इसलिए ग्रेटर जो महीन जैसा पोर्शन होता है ना उसका, तो उसकी हेल्प से आप ग्रेट कीजिए और फिर उसको निकाल लीजिए जूस। और बहुत ज़्यादा नहीं, आपको बस इतना सा 1 चम्मच के करीब यहाँ पे रस चाहिए दोनों चीज़ों का। हफ्ते भर के लिए आपको काफ़ी रहेगा। फिर नेक्स्ट हफ्ते आपको फिर से बनाना है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों चीज़ों का मिक्स करके जूस तैयार कर दिया है। दोनों चीज़ों को एक ही ग्रेटर पे ग्रेट करके उस तरह से रस निकाल दिया। एंड बहुत पावरफुल चीज़ है। खाली अगर आप ये भी, क्योंकि देखिए डेली ग्रेटर की मदद से जूस निकालना फिर उसको यूज़ करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए मैं ये शॉर्टकट उपाय आप बता रही हूँ आपको कि आपको क्रीम बना लेनी है, हफ्ते भर के लिए स्टोर कर लेनी है और उसे फिर डेली यूज़ करते रहना है। तो देखिए ये ले लिया जी हमने। अब देखिए इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। सबसे पहले तो विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। चुकंदर में भी विटामिन ई पाई जाती है।
तो टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये कैप्सूल ना भी हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आप ऐड करते हो, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज है, जिद्दी से जिद्दी दाग को ये लाइट करने का काम करती है, आपकी स्किन की रंगत को निखारने का भी काम करती है। नियर बाई मेडिकल स्टोर में आपको बहुत इजीली मिल जाती है, तो आप ला करके रख सकते हो घर पे। एंड आप यहाँ से 2 कैप्सूल लोगे विटामिन ई के। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या लेना है, तो आपने बादाम रोगन लेना है, स्वीट आलमंड ऑयल वो आप ले सकते हैं, और उसको भी सेम 5 से 10 बूंदे आपने इसमें ऐड कर लेनी है। अगर आपके पास ये भी ना हो, देखिए कई बार आप लिख देते हो कमेंट में, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस लेकर के आई हूँ। तो आपने क्या लेना है, आपने लेना है वर्जिन कोकोनट ऑयल। वर्जिन कोकोनट ऑयल इसलिए कोल्ड प्रेस्ड होता है ये, और प्योर होता है, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है। मतलब जो ये चीज आप दोनों चीजें ले रहे हैं ना, तो उसके कम अगर उसका तोड़ बताइए भी, हाँ जैसे कईयों के पास नहीं होता है कैप्सूल, कुछ एक लोगों को डाउट भी रहता है, पता नहीं भाई बैगन है या नहीं है, या फिर केमिकल्स तो नहीं होंगे इसके अंदर, कहीं हमारी स्किन को खराब तो ना कर दे। तो नारियल का तेल बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। एक आपके मन में डाउट और आ सकता है कि क्या नारियल का तेल यूज करने से हमारे चेहरे पे बाल तो नहीं उगाएंगे, क्योंकि नारियल का तेल हम हेयर ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हेयर ग्रोथ और स्किन में आपके में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो जो भी आपके पास होगा इजीली वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस उतना ही 5-10 बूंदों के करीब आपको ये लेना है। तो इस तरह से मैंने नारियल का तेल ले लिया, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। स्पेशली जो आपकी पिगमेंटेशन की जिनको प्रॉब्लम है, ज़्यादा दाग धब्बे हैं चेहरे पे और रंगत चेहरे को साफ करना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, गोरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रेगुलर यूज़ करने वाली चीज़ है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप ट्राई करना मेरे बोलने से। अच्छा, तो ये ले लिया। बाकी जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है, ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी है, आपने नहीं लेना। लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, ये है ग्लिसरीन, और इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनके लिए वरदान से कम नहीं है। रेगुलर आप यूज़ कीजिए। जैसे अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो उस टाइम पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन कभी नहीं ड्राई होगी, सॉफ्ट बनी रहेगी। तो बहुत ही थोड़ा सा, मतलब लगभग 4-5 बूंदों के करीब लेना है। क्योंकि मैं नारियल का तेल ले चुकी हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, 2-3 बूंदे ले ली हैं। बाकी अगर आप इस तरह से 2-3 बूंदे ऐड करना चाहें, जैसे अगर आपकी स्किन कभी पैचेस जैसे दिखते हैं, फटती रहती है, तो आप ये भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो आपको इसमें ऐड करना है वो क्या करना है, आपको इसमें ऐड करना है हनी। अब आप बोलोगी तब तो भाई चींटियां लग जाएंगी फेस पे, इसमें तो चिपचिपापन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने इतना सारा थोड़ी ना ऐड करना है भाई। हम इसमें जो है ना एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। जिनको फाइन लाइन्स, रिंकल्स की समस्या शुरू हो जाती है ना, एक एज के बाद ये चीजें तो होती ही हैं। लेकिन कुछ एक लोगों को, क्योंकि आजकल देखिए एनवायरनमेंट में डस्ट पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, तो उस वजह से ये चीज़ें टाइम से पहले ही दिखना शुरू हो जाती है। और अगर टाइमली आप इन चीज़ों को यूज़ करते रहते हो तो एक टाइम के बाद जो झुर्रियाँ आनी है ना, तो वो भी आपको थोड़ा ज़्यादा एज में आएंगी। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और स्पेशली जो झाइयों की समस्या है ना, तो उसके लिए तो शहद रामबाण इलाज है। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं, बस आप थोड़ा सा आपको लेना है। ये मान के चलिए कि 2-3 बूंदें आपने इसकी इस तरह से लेनी है, ठीक है। बहुत इफेक्टिव है। और ऐसा नहीं है कि भी 2 बूंदे ले रहे हैं तो इसका असर नहीं होगा, असर होता है जी। जब आप कोई केमिकल वाली क्रीम लेकर के आते हो ना मार्केट से, तो उसमें भी इसी तरह से चीजें डली होती हैं, बस केमिकल की क्वांटिटी वो ज्यादा कर देते हैं, जिससे आपको इफेक्ट एकदम से आपको रिजल्ट दिखता है कि बाकी भी जैसे ब्लीच करते हैं एकदम से लगता है कि और भी स्किन कैसे ज्यादा, कितनी ज्यादा आपकी गोरी जैसी हो गई। लेकिन वहीं पे हफ्ते बाद देखोगे तो स्किन कैसी झुलस जैसी जाती है। तो ऐसा है। तो ये सारी चीजें कर लीजिए पहले तो आप अच्छी तरह से मिक्स, ताकि ये लिक्विड में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसके बाद क्या करना, आपको लेना है एलोवेरा जेल, तभी तो ये क्रीमी जैसे टेक्सचर में आएगा ना। तो इसके लिए आपको एलोवेरा जेल लेना है। अगर आप घर का फ्रेश एलोवेरा लेना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 दिन तक ही इस क्रीम को बनाना है, ज्यादा दिन तक नहीं बनाना है। बाकी अगर आप रेडीमेड वाला ले रहे हो तो हफ्ते भर के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब कितना लेना, देखिए मैं यहाँ पे एक फुल चम्मच डाल रही हूँ, बिल्कुल बड़ा चम्मच है, बिल्कुल फुल ले लिया मैंने। इससे क्या होगा, ये एक सीरम जैसी कंसिस्टेंसी में बनेगा। सीरम होते हैं कि जल्दी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, हमारी स्किन के अंदर बहुत ही जल्दी से पेनिट्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं डीपली और अच्छे से काम करते हैं जो भी उनका काम होता है। और बाकी क्रीम भी जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप मसाज करते हो तो आपकी स्किन भी टाइट होगी और वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं अंदर तक पेनिट्रेट होने में, जाने में। तो इसलिए डिफरेंस इतना सा है। आप इसे क्रीमी टेक्सचर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल आपका और लगेगा। और बाकी अगर आप क्रीमी टेक्सचर में नहीं चाहते हो
आप थोड़ा लिक्विडी कंसिस्टेंसी चाहते हो तो इस तरह से आप थोड़ा कम यूज़ कीजिएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास कोई ड्रॉपर वाला बॉटल है घर पे पड़ा हुआ है, सीरम का खाली है, तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आपने फिर बहुत ही बढ़िया तरह से इसे एक बार मिक्स कर लेना है। आप इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, हल्दी। अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल उसमें बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज उसमें होती है और वो पिंपल्स को क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। रेडनेस जिनको अपने फेस पे हो जाती है, कभी कईयों को दाने दाने निकल आते हैं, तो वो हल्दी का रेगुलर यूज़ किया कीजिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड किया एंड बहुत बढ़िया तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है। एंड ये देखिए फिर इस तरह से, इस तरह की, ये देखिए कलर थोड़ा ब्राउन जैसा होगा, लेकिन जैसे ही आप इस तरह से मसाज करोगे तो ये एकदम कोई पता नहीं चलेगा कि कौन सा कलर है। मैं आपको चेहरे पे भी लगा के बताती हूँ, उससे पहले देख लेते हैं कि स्टोर कैसी करनी। तो इस तरह से ये देखिए मेरे पास एक वैसलीन की एक खाली डिबिया है, इसमें भी आप रख सकते हो। कांच का अगर कोई क्रीम वाला आपका जार है जो छोटा सा, तो उसमें भी आप स्टोर करके रख सकते हो। और रखना आपको फ्रिज में ही है, बाहर नहीं रखना है। तो जो भी सूटेबल होगा उस तरह से आप रख सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से फिर मैं इसमें भर लूँगी इसे। और फिर डेली क्या करना है आपको, रात को सोने से पहले पहले अपने चेहरे को फेस वॉश की मदद से अच्छे से आपने धो लेना है। और फिर आकर के क्या करना कि आपने इस क्रीम को, ये देखिए ये मेरी क्रीम बनके रेडी हो गई। तो इसको अब रख देंगे फ्रिज में। और ये देखिए इस तरह का कलर है, दिखा रही हूँ जो मैं, तो इस तरह का इसका कलर बन जाएगा। और बाकी ये क्रीम की तरह ही बनी है, बहुत ज़्यादा मतलब वो क्रीम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है, मीडियम सी मैंने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। और बाकी फिर अब देखिए इस तरह से, जो बच गया भाई उसको वेस्ट क्यों करना। तो इस तरह से लेना आपने, ये देखिए इस तरह से लेना, इस तरह से लगेगी आपको। और जैसे ही आप इसको मसाज करोगे तो ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी और बिल्कुल नहीं लगेगा कौन सा कलर है, ठीक है। तो इस तरह से आपने फिर अच्छी तरह से मसाज करने से आपकी स्किन टाइट होती है, तो अच्छे से आपने इसको मसाज करना है थोड़ी सी देर के लिए। और फिर आपने इसको छोड़ देना है। आपने अपना फेस वॉश नहीं करना है इसको यूज़ करने के बाद रात को। तभी मैं बोलती हूँ कि रात को सोने से पहले, क्योंकि फिर रात भर ही आपकी स्किन पे काम करेगी। और देखिए जब भी हम कोई भी स्किन केयर करते हैं, स्किन केयर के लिए कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो एकदम से साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासकर जो नेचुरली आप स्किन केयर करते हो, कोई फेशियल करते हो, 8-10 घंटे का थोड़ा सा गैप रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो रात के टाइम में ये इजीली हो जाता है। और सुबह फिर आप जैसे भी आपकी रूटीन रहती है, जो भी आपका फेस वॉश है, जिस भी तरह से आप करते हो वो कर सकते हो। तो इस तरह से आप रेगुलर 1 हफ्ता यूज़ करना, फिर आप रिजल्ट्स देखना कि क्या फ़र्क आपकी स्किन में पड़ा है। उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, महीना भर यूज़ कीजिए। 3 महीने अगर रेगुलर आप इसे यूज़ कर लेते हो ना, तो ट्रस्ट मी आप यूज़ करके देखना 100% है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट तो कोई नहीं है ना, जैसे आप मार्केट से क्रीमें लेकर के आते हो। तो आप यूज़ कर सकते हो और फिर आपकी 100% आपकी जो झाइयाँ है ना, पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, वो आपके 100% क्योर हो जाएंगे। और नेचुरली घर पे बैठ के आपको कोई खर्चा नहीं करना है, 0% आपका खर्चा है। ये थोड़ी बहुत जो आपका एलोवेरा है, तो ये तो हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा सा तो करना पड़ता है देखिए अपने लिए। बाकी आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।